वक्त मौजूद हम मटिया महल में। जैसे कि आपको पता है कि रात को एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, जिससे चितली गाँव में जो पानी का अंबार जो नाले से निकल रहा था, काफ़ी यहाँ से काफ़ी आवाज़ आएगा रहता है। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं उसके अंदर, और लेडीज़ भी हैं। तो हमारे साथ में एक यहाँ के जो मुकामी है उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद इमरान। इमरान साहब, ये बताइए आपको जो वार्ड है ये कौन सा वार्ड पड़ता है? AC 21 मटिया महल कॉन्स्टिट्यूंसी। जो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो इसके अंदर जो काउंसलर है उनका नाम बताइए। ये है महमूद जिया अच्छा, मैं मुझे दिया। कि अच्छा, वो तो- सीमा ताहिरा उनकी सिस्टर हैं। अच्छा, तो वो लोग आएंगे, अभी तक आपसे कुछ राब्ता नहीं उन्होंने? नहीं, उनके पास हम गए थे काफ़ी लोग इकट्ठा होकर, तो उन्होंने ये बोला था कि ये जो है दिल्ली जल बोर्ड वालों का काम है, दिल्ली जल बोर्ड वालों का, आप वहाँ जाके कंप्लेंट करिए, नंबर ले लीजिए। आले मोहम्मद को हमने फ़ोन किया था, उनको हमने व्हाट्सअप भी किया था, तो वो कहने लगे मैं ठीक है दिखवाता हूँ और भेजता हूँ। वहाँ से कुछ आए भी लोग इसको सही करने के लिए, तो उन्होंने यहाँ आकर देखा, कहने लगे ये एरिया हमारा नहीं लगता, ये प्रहलाद सिंह सानी साहब का लगता, आप उनको कंप्लेंट कीजिए। सामान वगैरह लेकर आए थे, वो वैसे ही वापस लेकर चले गए। क्यों लेके चले गए, इसका क्या वो कारण? कह रहा है ये हमारा एरिया नहीं लगता, ये सामने वाला जो असल में एरिया है ये AC 20 है। अच्छा, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा वो सामने की लाइन दिखाएं। वो जो लाइन आप बता रहा हो किसकी लगती है वो लाइन? वो सामने की लाइन लगती है AC 20, अच्छा, ऐसे 20। प्रहलाद सिंह सानी। अच्छा अच्छा, वहाँ जी। के, हाँ। और ये जो काम है ये बीचों बीच है। सिर्फ एक ये रोड का फर्क है, आमने सामने का मामला है। सिर्फ जो लोग जो पिस रहे हैं इसमें आवाम पिस रही है। अब इनका क्या कसूर है? सामने की किसी और की कॉन्स्टिट्यूंसी है और इस साइड हम खड़े हैं वो किसी और की है। अब ये इनका मानना ये है, इनसे और मालूम करेंगे कि इनको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये बीचों बीच है, कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेकर वो नहीं है अच्छा। कि ये हमारा एरिया है। शोएब इकबाल साहब के लोग कहते हैं जी ये सामने का है, सामने आते हो कहते हैं जी ये आपको AC 21 में लगता है। तो यानी कि जो फुटबॉल है वो सामने उनके पाले में जाती है, कभी इस पाले में आती है, यानी कि कोई यहाँ का समाधान अभी तक निकलता नहीं है। पिस्ती जो यहाँ की जनता है, हमारे साथ में एक साथी और है, उनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद नहीं। सर नईम साहब, ये बताइए आपको यहाँ कितना टाइम हो गया? यहाँ ये तो 47 से पहले का होटल है हमारा। 47 से आपने अभी तक ऐसी कोई कंडीशन देखी है यहाँ पर अभी तक? कोई नहीं देखी, आज तक नहीं देखी। तो इसका सर रीजन क्या है मेन? किस चीज़ का? इसका जो मसला, इसका जो मेन मुद्दा है वो है क्या कि ये आप यहाँ की जो जनता क्यों परेशान हो रही है? ये नाला भर जाता है, सब परेशान हो जाते हैं। कितनी बार मलबा उठवा चुके हैं, अच्छा, आपने कोई कंप्लेंट दी है किसी को? कई बार कंप्लेन लोगों को भेजा है, रिटर्न में नहीं दी। वो कह रहा आ रहा है जा रहा है, उसके बाद आते ही नहीं कोई। आने जाने का सिर्फ कानूनी का, यानी कि कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ लिखत से। कार्रवाई नहीं। तो यहाँ आपसी मामला होता है ज़्यादातर। आपसी मामला होता है, वो कह रहे हैं वो उनके ऊपर डाल देते हैं, वो उनके ऊपर कह देते हैं, बस यही है। हम परेशान होते हैं, कितनी बार कूड़ा उठवा चुके हैं हम लोग। नाला बंद हो जाता है, 4 पाइप टूटे हुए हैं, कुछ भी कोई कंप्लेन सुनने को राजी नहीं है यहाँ पर। तो ये भैया बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से काउंसलर साहब को क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि जो यहाँ का समाधान जल्दी हो, क्योंकि काफ़ी गंदगी है। बस ये काम हो जाए यहाँ का, हमें कोई शिकायत थोड़ी है, ये काम हो जाएगा, हम अपना कारोबार थोड़ा चलेगा इसी से। पब्लिक आती नहीं है इसी को देखकर। चलिए, इन्होंने कितनी अच्छी बात की है, काम होना चाहिए। यानी कि हमारे जो कस्टमर है वो भी परेशान होते हैं। इसके अंदर हमारे यहाँ पर होटल है, होटल के अंदर लेडीज़ भी आती है, बच्चे भी आते हैं, और काफ़ी दूर दूर से लोग खाना खाने के लिए आते हैं। अब ये इस गंदगी में कौन खाना खाना आएगा? ये तो इनके जो कारोबार है सिर्फ ये सफाई का है, और अगर ये ऐसी गंदगी रही तो यहाँ मुझे लग रहा है कोई खाना नहीं आएगा। इनका जो कारोबार है और चौपट हो जाएगा। कैमरामैन फैजान के साथ में मोहम्मद शाहिद अंसारी, चितली खबर। इस वार्ड के अंदर यहाँ पर ये हम देख रहे हैं, यहाँ पर कीचड़ है और इसके साथ लोगों को भी परेशानी हो रही है। आप भी यहाँ पर ये दुकान लगाए हुए हैं, तो इस बारे में बताएं कि आपने क्या इसकी कंप्लेंट करी, यहाँ पर सफाई हुई? सर यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कंप्लेंट कितनी भी कर दो, यहाँ पे किसी के आगे जू नहीं रेंगती कानों का। पहली बात तो है, यहाँ पे अभी इलेक्शन खड़े हो जाए, यहाँ पे एक से एक नेता आएंगे, यहाँ पे छड़ियाँ आएंगी, यहाँ पे झाड़ू आएगी, यहाँ पे साइकिल आ जाएगी। जो हमने आज तक निशान नहीं देखे वो निशान यहाँ पर आके खड़े हो जाएंगे और सब दुकानों के आगे हाथ जोड़ेंगे, वोट दो। ये वोट देना होता है? ये वोट देंगे, किसको वोट देंगे हम? आप ये बताइए। आज तक यहाँ पे कोई नेता ऐसा आके झाँका नहीं। यहाँ गड्ढे हो रहे हैं, यहाँ पानी निकल रहा है, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, कीचड़ है, यहाँ गंदगी है। सबसे बड़ी बीमारी तो ये है। लोग कहते हैं कोविड-19 से बचो, कोविड-19 से कैसे बचेंगे? सबसे बड़ी बीमारी तो ये है। कोविड-19 तो इंसान के हाथ से हाथ लग के टच हो रहा है, इंसान टच हो रहा है तो कोविड-19 हो रहा है। इससे कोविड-19 नहीं होगा, इससे बीमारी नहीं पैदा होगी। सबसे बड़ी बीमारी तो ये है। तो यहाँ पे काउंसलर कौन है इस वार्ड का? काउंसलर MLA वो है, क्या नाम है, आले मोहम्मद इकबाल। यहाँ पे आले भी लगता है, और क्या नाम है यहाँ पे वो सीमा ताहिरा भी लगती है यहाँ पर। तो सीमा ताहिरा ने यहाँ पे कुछ करी यहाँ पहले? पे तो अभी तक कोई आगे झाँका नहीं है। यहाँ तक आज तक कूड़ा नहीं उठाया अभी तक, जब से कूड़े की हड़ताल हुई है। यहाँ पर हम लोग दुकानदार पैसे मिला के यहाँ पे कूड़ा उठवा रहे हैं, यहाँ पे नाले खुलवा रहे हैं। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है ना, हमें तो अपनी सेफ्टी करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो इसलिए हम लोग यहाँ दुकानदार मिलके पैसे मिला के आपकी ये वाली जो यहाँ आपकी ये दुकान है, ये जो पट्टी
जो आती है ये यहाँ किस में पर आती आधी है? यहाँ पर आधी मटिया मेल की आती है और आधी लगती है तुर्कमान गेट की। तुर्कमान जी अच्छा अच्छा, दोनों का मिला जुला है जी, ये। दोनों का मिला जुला है, इसलिए यहाँ पे बीच में गंदगी रहती है। आगे चले आइए, आगे साफ रहेगा, इधर चले आइए आप चितलीगढ़ पे सब साफ रहेगा। चितलीगढ़ चौक पे आप जाके देखिए कूड़े का कैसा ढेर लगा हुआ, बदबू आ रही है, लोग चल रहे हैं उसी में ही। क्या करें। और पहाड़ी इमली के पास हूँ बिल्कुल रोड पर। हम यहाँ पर हमने देखा कि पूरा की पूरी कूड़ा सड़कों पर पड़ा हुआ है, कीचड़ बन गई है बल्कि पानी की वजह से। वो यहाँ के दुकानदारों को जो किल्लत है इस चीज़ से मुसाफिरों को भी परेशानी हो रही है यहाँ पर गुजरने में, जो भी राहगीर हैं। तो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे इनसे। इनकी दुकान है यहाँ पे छोटी सी, ये बच्चों के गारमेंट्स की। यहाँ पर जो परेशानी है वो परेशानी भैया ये है 8 दिन हो गए पूरे पूरा 8 दिन हो गए। पूरा 8 दिन 9 दिन हो गए, कोई सुनाई नहीं है। इसी के पास जाओ अपना रोना सुना रही है, करीब आप इसके पास जाओ कहती शेख से बगाल की लाइन है, वो कहते सरजाजी की लाइन है। कोई एक दूसरे के ऊपर डाल रहा है, सब अपना आपको बचा के निकल रहा है। अब क्या क्या तुम पैसा दो, पैसे दे के उठवाते हैं। नहीं, अब जो कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो आपकी यहाँ की ये पूरी मार्केट की एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन कर रही है सफाई का। और वो करती है, हम नहीं, हम तो देख रहे हैं अभी तो यहाँ पर कूड़ा है फैला हुआ। आदमी एक दफा उठवाएगा, 2 दफा उठवाएगा, 3 दफा उठवाएगा। अब बार बार आदमी भी थक जाता है, भाई कहाँ तक पैसा दें। ये पैसे के इतने नहीं है, 5,000 रुपये अब कौन दुकानदार देगा इस मंदे के अंदर। 1,000 रुपये 2,000 रुपये उठा के दे मलबा उठवाने के। भाई एक दिन को तो कोई बात नहीं, 2 दिन को कोई बात नहीं, तीसरे दिन तो वो भी मना कर देगा। चलिए ये बात हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है ये शॉपकीपर्स की, उन्होंने यहाँ के काउंसलर की नॉलेज में डाली ये बात कि आप आइए। डालती हैं, बराबर चल रही है, बराबर बातचीत चल रही है। कोई सुनाई नहीं, कोई आन के खड़ा भी नहीं हो रही है। नहीं कोई ये नहीं कह रही असल में क्या है क्या नहीं। हमारे एरिया है नहीं, अब कहीं जाए। अब ये ये महमूदिया इसके बाद जाते हैं, ये हमारे एरिया नहीं है। वो जाओ कहते हैं हमारे एरिया नहीं है, इधर जाओ कहते हैं हमारे एरिया नहीं है। अभी कौन से फिर आप वोट देने क्यों आते हो? जो एरिया आओ नहीं वोट देने, जब किसी को एरिया नहीं लगता आओ तो क्यों वोट देने के लिए। बट गंदगी हो रही है, इतने 1 महीने के ऊपर हो गया कम से कम, ना सफाई ना कुछ। अभी चाहे दुकानदार पैसे देते हैं, सफाई कराते हैं। अब इंसान कोई जा रही है, गिर जाए, कुछ हो जाए, लेकिन नहीं, अभी बोर्ड में सफाई देते हैं, वो सब परे भाग जाते हैं। ये बोर्ड देने नहीं आओ, आते को बोर्ड देने के लिए पहले सफाई देखो, फिर बाद में बोल लो। अगर सफाई देखो बोर्ड में नहीं मिलेगा तुम लोगों को। यहाँ पर जो जितनी भी यहाँ पर कपड़े की दुकानें हैं, गारमेंट्स की हैं, होटल हैं, इस जगह पहाड़ी के इमली के नज़दीक में, यहाँ के दुकानदारों के अंदर इस चीज़ को लेकर के गुस्सा है कि यहाँ पर काउंसलर जो है एक दूसरे पर इस बात को टाल रहे हैं कि हमारा इलाका नहीं लगता। लेकिन लोगों का गुस्सा इस चीज़ को लेकर भी है कि जब इलेक्शन आएगा तो वो अपना वोट बैंक सीधा करने के लिए ज़रूर आते हैं हमारे पास। लेकिन इस जगह पर कीचड़ को जो जिस तरीके की कीचड़ है उससे यहाँ पर लोग स्लिप भी हो रहे हैं, गिर भी रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि ये सफाई होनी चाहिए, चाहे इसमें कोई से भी काउंसलर सामने आए उसको आना चाहिए। एसोसिएशन बार बार इस कूड़े की सफाई कहाँ तक कराएगी? मेरा नाम फैसल कुरैशी है। अच्छा फैसल जी, ये बताइए आपको यहाँ कितना टाइम हो गया रहते हुए यहाँ पर? सर बचपन से यहीं रहते हैं, यहीं रह रहे हैं जी। हाँ अच्छा, बचपन से यानी कि फादर मदर आपका सब यहीं जन्म हुआ है? जी सर, जी खानदानी दिल्ली वाला। बताइए आपको माशाल्लाह इतना टाइम जब बता रहे हैं आप, इससे पहले ऐसा कभी हाल आपने देखा पुरानी? सर कभी नहीं हुआ ऐसा हाल जो अब हाल हो रहा है। ऐसा पानी बाहर निकल रहा है, ये कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, सर रहना मुश्किल हो रहा है। किसी को बुलाते हुए शर्म आ रही है, कितनी कीचड़ हो रही है, निकलना मुश्किल हो रहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रही हैं हम लोगों को। लाइट जा रही है, पानी ये और ये कूड़ा, सर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। वैसे कोरोना वैसे फैला हुआ, इससे और तो मच्छर वगैरह और पैदा हो रहा है। तो किस तरह है हमें कुछ पता नहीं इस बारे में। सर ये जो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है मटिया महल की लगती है, जो इसके जो आप जो बड़े अधिकारी हैं वो लोग साहब यहाँ पर अभी तक कोई विजिट करना है? सर आए तो नहीं है विजिट, लेकिन होंगे बंदे आते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है इस बारे में। तो क्यों नहीं हो रहा सर? सर तसल्ली दी जा रही है कि अब कूड़ा जल्दी उठेगा, लेकिन अब तक उठ नहीं रहा है वो। सर ये बताइए, जैसे कि आपको पता है दिल्ली में कोरोना चल रहा है इस टाइम पे, इससे आपने बताया गंदगी भी होगी। अब ये कीचड़, चलो गंदगी की बात अलग है, जब ये गंदगी अब जो हमारी माता बहन है यहाँ से हमारी छोटी छोटी बच्चे वो निकलते हैं, फिसलेंगे तो क्या हाल होगा उससे? सर लेडीज़ बहुत गिर रही हैं, लेडीज़ सैंडल वाली होती हैं तो बाहर बहुत कीचड़ हो रही है। यहाँ पे सर हम लोगों के नमाज पढ़ने आते हैं सर, तो सामने ही मस्जिद है सर, कियोस्क के लिए जाना पड़ता है। आगे कीचड़ इतनी हो रही है, जूते खराब हो रहे हैं, पैंटें खराब हो रही, कपड़े खराब हो रहे हैं, तो सर फिर बहुत तकलीफ हो रही है। सर इसके तो हम अंदाजा नहीं जा सकते हम क्या कहना चाहें, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। सर एक मसला हो रहा है यहाँ का, जो ये यहाँ का जो चितलीगढ़ एरिया है, ये पिकनिक कह रहा हूँ सॉरी, ये एक शॉपिंग के लिए बहुत बड़ा एरिया माना जाता है। इससे जो मार्केट, जो हमारी ये मार्केट है मटिया महल की, चितलीगढ़ की जो मशहूर मार्केट है, शादी ब्याह का जो सामान होता है सब यहीं से खरीदते हैं। तो दूसरे लोगों को इस चीज से क्या संदेश जाएगा? वो तो आना पसंद नहीं सर बिल्कुल नहीं आ रहा सर मैंने दरियागंज गया हूँ, वहाँ पे कूड़ा इतना नहीं है, चांदनी चौक साइड पे नहीं है, हमारा मटिया महल का एरिया ही खराब हो रहा है, चितलीगढ़ साइड का।
और सानी साहब बिल्कुल नहीं आ रहा, चक्कर एक चक्कर लगा ले तो वो हो जाएगा, लेकिन सर वो बंदे आते हैं, देख के चले जाते हैं, नोट कर लिया बस सर, वो नोटिंग हो रहा है। सामने का ये सर फिर भी सही है, यहाँ का बहुत खराब हो रहा है सर। और आले मोहम्मद इकबाल सब काम कर रहे हैं अपने एरिया का, जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ कोई ऐसा नहीं है जो काम करे। आले मोहम्मद तो माशाल्लाह काफी एक्टिव रहता है, रात को भी हमने उनको देखा है, वो कर रहे हैं अपना काम, लेकिन 3:30 बजे की एक इन्होंने वीडियो डाली है। जी 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 सर, यहाँ का हमारे यहाँ से कुछ नहीं हो रहा हमारा। तो और कुछ कहना चाहते हैं आप? सर साईं साहब आए, देखें, चेक करें, अपने किसी बंदे को भेजें, अपने किसी को जो सफाई करवाएं सर। ये तो बहुत, इसी आदमी से वैसे ही सब मर जाएगा, वैसे कोरोना नहीं मरे, इनको देख के वैसे ही मर जाएगा सर। सर ये कहीं जो राजनीति तो नहीं हो रही सर, ये बताइए। सर राजनीति भी सर हो रही है, मोदी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं सर, वो मोदी साहब हैं, कुछ भी कर सकते हैं सर। वो ये तो एरिया को जान के कर रहे हैं, पता नहीं सर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये केजरीवाल साहब क्या चाह रहे हैं, किस तरह से वो सब कुछ। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। अच्छा शुभ साहब, ये बताइए यहाँ पर आपको कितना टाइम हो गया? जनाब हमारी 3 पीढ़ियाँ यहीं की पैदाइश है। तो यानी कि दिल्ली का हाल जो हो रहा है वो बेहाल, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप अपने जो सानी साहब हैं? सानी साहब से तो यही है, जब से वो वोट जब से जीते हैं अभी तक जो है झाके नहीं है, झाके नहीं है बिल्कुल यहाँ आके झाके नहीं है। और इतनी परेशानी है कि पानी का पीने का भी बहुत ज्यादा हमारी किल्लत है, इतना गंदा, जी बहुत गंदा पानी आता है, सारा सीवर का पानी मिल जाता है। जैसे हम मोटर खोलते हैं तो बहुत गंदा पानी आता है। ये शिकायतें करी भी उनके जो लोग हैं, यानी कोई सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई बिल्कुल भी नहीं होती। तो यानी कि हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं उनको, ताकि ये सुनवाई आपकी वहाँ तक जाए? जैसे आले मोहम्मद यहाँ कूड़ा उठवा रहे हैं, इस तरह से ये कूड़ा उठवाने के लिए कोई अपनी लोगों को भेज दे या कुछ भी कर दे, अपने इंतजाम कर सकते हैं कि एक दिन में नहीं उठवा रहा है तो 2 दिन में उठवा दें। हम भी कुछ ना कुछ उनके साथ करने के लिए तैयार हैं। यानी कि आप भी साथ देना चाहते हैं? जी जी वो बिल्कुल। साथ देते नहीं यानी कि आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आले मोहम्मद तो माशाल्लाह रात को 3:30 बजे लग जाते हैं अपने एरिया में। इससे पहले भी उन्होंने 2 दफा हमारा कूड़ा उठवाया है। आले मोहम्मद ने 2 दफा कूड़ा उठवाया, हम लोगों ने अपना पैसे मिला के भर के बाहर रखवा दिया, वो उठा के ले गए। ऐसे जो है सानी साहब भी कर सकते हैं। हाँ, उनके जो वर्कर है वो भी जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। इससे बीमारी, इससे कोरोना नहीं फैलेगा। कोरोना क्या और गंदगी हो रही है। जरा सा मास्क नहीं लगाते तो हम 2-2 हजार रुपए का चालान कट जाता है, क्या इससे बीमारियां नहीं फैलेंगी? तो और क्या संदेश देना चाहते हैं? बस हमें तो सफाई चाहिए और काम चाहिए जी। चलिए, इन्होंने क्या, सिर्फ हमें यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, सफाई चाहिए, काम चाहिए। और जो जैसे कि कोरोना काल चल रहा है इस टाइम पे, और यहाँ पर इतनी कीचड़ भी हो रही है, अभी हमने हमारे जो कैमरा मैन है उन्होंने आपको दिखाया भी था। इससे क्या होगा, जो गाड़ियाँ हैं, स्कूटी है या रिक्शा है, वो स्लिप हो रही है, और उससे क्या खुदा ना खास्ता किसी की टांग टूटे या हाथ पे लगे तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो जनता, आम जनता है, ये वोट दे देती है, फिर भी ये परेशानी जो इन लोगों को होती है, जो मेन मुकामी लोग होता है, सिर्फ परेशानी उसको होती है। कैमरा फैजान के साथ में मोहम्मद शाहिद अंसारी, मटिया महल, चितली खबर, गली मेम अली। खबर में हम मौजूद हैं। इस जगह पर एक गटर क्योंकि कई दिन से टूटा हुआ था, जबकि यहाँ पर कूड़ा है, कूड़े का अंबार है सब तरफ में। और अभी यहाँ के लोगों का मुखाने का कहना ही है कि 2 दिन पहले आले मोहम्मद आए थे, कुछ थोड़ी यहाँ की सफाई हुई थी, लेकिन फिर दोबारा हम यहाँ पर देख रहे हैं गंदगी फैली हुई है। और यहाँ के मार्केट के एसोसिएशन जो सदर हैं हाजी इमरान साहब, हाफिज़ इमरान साहब, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो गटर था वो बिल्कुल टूट गया था, उसके अंदर लोगों का सामान गिर रहा था, पैर अंदर फंस रहे थे, रक्षा का पहिया से 1-2 लोग यहाँ पे गिर भी गए। तो एसोसिएशन वाले खुद आगे आए, उन्होंने किसी काउंसलर को फ़ोन नहीं किया, किसी को फ़ोन नहीं करा, उन्होंने कहा जो भी है, क्योंकि जब कूड़ा सड़क पर फैला हुआ है तब काउंसलर आगे नहीं आ रहा है, ऐसे में हमें खुद करना होगा। उन्होंने इस चीज़ की तरफ खुद ही पहल कर दी है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या था यहाँ पे। जी, मैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपसे मुखातिब हूँ। दरअसल ये कल से जो है बहुत ज़्यादा टूट गया था इसका बॉक्स, ऊपर से ढक्कन इसका, तो उसको काफ़ी लोगों के पैर भी इसमें जा रहे थे, रक्शे पे चलने में परेशानी हो रही थी, और ख़तरा ये था कि आगे इससे को और कुछ गड़बड़ ना हो जाए, किसी का पैर अगर फंसता है तो वो टांग वांग टूटने का भी खतरा हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं सुबह यहाँ पर आया और इसको आकर मैंने फ़ौरन फ़ोन किया तो वो यहाँ पर इसको लेकर आ गए, और बहुत जल्दी आकर इन्होंने, असल में ये प्रहलाद सिंह सानी साहब के एक साहब हैं जाहिद बॉस, उनकी तरफ से माशाल्लाह हमें काफ़ी मदद मिल जाती है यहाँ पर। उनको कुछ भी बोलते हैं वो काम यहाँ पर करा देते हैं। सफाई के माध्यम से मैंने उनसे कहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये स्टाफ जो है हमारा जो मुस्तकिल हमारे साथ लगा होता है, उन्होंने हमें मना कर दिया कि हम सफाई नहीं कर सकते, तो हम अभी सफाई कराने से कासिर हैं, लेकिन जो और काम है वो हम कराते रहेंगे। अब ये है कि जाहिद बोस साहब जो है वो जिस तरीके से एक्टिव होकर के काम यहाँ वो कर रहे हैं, हाँ सुबह फ़ोन किया, उन्होंने फ़ौरन इस काम को कर दिया। जी जी जी, उन्होंने किया है। सिर्फ
2 घंटे लगे हैं और उन्होंने यहाँ पर, जबकि वो ये कह रहे थे कि हमारे पास स्टॉक में नहीं है, लेकिन कहीं और से उन्होंने इसको मंगाकर यहाँ हमारी ये जो परेशानी थी उसको दूर कराया। बहुत शुक्रगुजार हैं हम प्रहलाद सिंह सानी साहब के भी और जाहिद भाई के भी। लेकिन बीच में यहाँ पर जो आले मोहम्मद ने सफाई यहाँ पे कराई थी, उसके बाद में हमने अभी देखा यहाँ पे फिर कूड़े का अंबार है। अब क्या होगा, ये सफाई के लिए फिर आले को फिर आगे आना है या आपने फिर यहाँ से चंदा करके सफाई करानी है? नहीं, जहाँ तक हमारे अपने रोड की बात है, ये तो हम रोज़ाना करा रहे हैं यहाँ पर, तकरीबन रोज़ कराते हैं। हर एक दिन बीच करके तो हम करा ही देते हैं यहाँ पे सफाई। वो हम मार्केट फंड से कराते हैं। जहाँ तक चौक चित्ते कबर की बात है, यहाँ पर 3 दिन पहले रात में वो भी जो कूड़ा था वो आले मोहम्मद ने उठवाया था। उसके बाद से उससे ज़्यादा अंबार यहाँ लग गया है, लेकिन वो अभी तक कोई किसी के ऊपर जून नहीं निकल रही है, कोई काम कराने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो स्पॉट है हमारा जहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर हम 5 लोगों के अंडर में फंस चुके हैं। इधर जहाँ मेरे बैक पर जो है वो शोएब इकबाल साहब है MLA और सीमा ताहिरा के काउंसलर हैं। सामने वाली लाइन के अंदर हमारे यहाँ ये प्रहलाद सिंह सानी साहब हैं और सुल्तानाबाद साहिबा जो है वो काउंसलर हैं और बीच में MP हैं। तो इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आपकी जो सदर साहब शॉप है वो किसके एरिया में आती है सामने? नहीं, वो तो मेरे प्रहलाद सिंह सानी साहब के एरिया में आती है, लेकिन बाजार तो पूरा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर देखा 36 MM के अंदर वहाँ से हम आ रहे हैं तो प्रहलाद सिंह के साहब के एरिया के अंदर भी पूरा कूड़े का अंबार लगा, वहाँ भी लोगों को शिकायत है। वो तो प्रहलाद सिंह सानी साहब का काम तो ये नहीं है ना, ये काम तो काउंसलर्स का है। लेकिन जो काउंसलर्स जो है ना, दोनों तरफ के बिल्कुल नाकारा साबित हुए हैं इस वक्त में, जबकि उनको चाहिए था। अब ये हमारी जो काउंसलर हैं इधर सीमा ताहिरा, 10 साल का तजर्बा उनको हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर इस तरह से हो जाता है तो हम किस तरह से इसको टैकल करें। उनको आज तक इस चीज़ का तजर्बा नहीं हुआ 10 साल में। ये बहुत सानी साहब की असेंबली में अभी लोग जो है सुल्तानाबाद साहिबा से भी काफ़ी वो हैं, खफा हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने पहल नहीं करी। थोड़ा आले मोहम्मद के सामने आने से लोगों को लगा कि हाँ ठीक है, आज नहीं तो कल आले मोहम्मद फिर और दोबारा करा देंगे सफाई। आले मोहम्मद साहब से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि क्योंकि स्टाफ जो ये लेकर आए थे, जो जिस दिन उन्होंने काम कराया है, गाड़ियाँ वगैरह या JCB वगैरह से लगा के उन्होंने काम कराया था, वो स्टाफ को उन्होंने मारा। फिर जो स्ट्राइक पर जो स्टाफ गया हुआ है, और उसकी वजह से वो स्टाफ अब आ नहीं रहा है। एक आध की ज़रा ज़्यादा चोट आ गई है तो वो उसकी वजह से अब आ नहीं रहे हैं। इसकी वजह से हमें भी परेशानी हो रही है। लेकिन हम अपने बाज़ार को पूरा क्लीन कराते थे एक दिन गैप कर। हम सिर्फ इसी चीज़ से परेशान है कि गलियों का कूड़ा जो है, घरों का कूड़ा, गलियों का कूड़ा, वो आ जाता है रोड पर रोज़ाना। हम उससे परेशान हैं। मैं बाजार चितले खबर DN दिल्ली 24 न्यूज़/7 से मोहम्मद फैजान के साथ मकसूद राही।